महालक्ष्मी व्रत कथा। यह पूजन भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ होकर अश्विन की कृष्णा अष्टमी तक चलता है। सतवरिया कच्चे सूत के गले बनाता है, जिसमें 16 धागे होते हैं। इसमें 16 गांठें होती है। विधि: लक्ष्मी जी की मूर्ति को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। फिर लक्ष्मी जी को भोग लगाकर उनका आचमन कराकर दीप चंद्र आदि से आरती करते हैं। प्रसाद को आरती के बाद बांटा जाता है। रात्रि को चंद्रमा निकलने पर उसे जल दिया जाता है। इस व्रत के करने से धन धान्य की वृद्धि होती है, सुख संपत्ति आती है। कहानी: एक समय महर्षि श्री व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। महाराज धृतराष्ट्र उनका आदर सत्कार कर राजमहल में ले गए। तब गांधीवधारी व माता कुंती ने हाथ जोड़कर कहा, हे महामुने, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत व पूजन बताइए जिससे हमारी राज्य लक्ष्मी, सुख, पुत्र पौत्र परिवार सदा सुखी रहे। तब व्यास जी ने कहा, मैं एक ऐसे व्रत का वर्णन करता हूँ जिससे घर में लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख वैभव की वृद्धि होगी। वह माँ लक्ष्मी का व्रत है जो प्रतिवर्ष अश्विन कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। हे महामुनि, इस व्रत की विधि हमें सविस्तार बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ करें। इस दिन सुबह मन में व्रत का संकल्प ले लें। पवित्र जलाशय, नदी, तालाब कहीं से भी स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। फिर ताज़ा धूप से महालक्ष्मी को जल छिड़क कर स्नान कराए। फिर 16 धागों का गंडा बनाकर प्रतिदिन एक एक गांठ लगाए। इसी प्रकार 16 दिन तक 16 गांठ का झंडा तैयार कर अश्विन कृष्ण अष्टमी को व्रत करें। मंडप बनाकर उसके नीचे मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी प्रतिमा स्थापित करके पुष्प मालाओं से लक्ष्मी जी व हाथी का पूजन कर अनेकों प्रकार के पकवान बनाए। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी सदा स्थिर बनी रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को आ गए। इधर समय अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से राजघराने व नगर की समस्त नारियों ने श्री महालक्ष्मी व्रत को आरंभ कर दिया। बहुत सी स्त्रियां गांधारी के साथ इस व्रत में साथ देने लगी। कुछ स्त्रियां माता कुंती के साथ व्रत करने लगी। इस तरह गांधारी व कुंती में कुछ द्वेष भाव जलने लगा। ऐसा होते होते जब व्रत का 16वां दिन अश्विन कृष्ण अष्टमी का आया तो उस दिन प्रातःकाल से ही नगर की स्त्रियों ने उत्सव मनाना शुरू कर दिया। सभी नर नारी राजमहल में गांधारी के यहाँ आकर तरह तरह के महालक्ष्मी के मंडप, मिट्टी के हाथी बनाने लगी। गांधारी ने नगर के सभी प्रतिष्ठित स्त्रियों को बुलाने के लिए सेवक भेजा, परंतु माता कुंती को नहीं बुलाया। राजमहल में बाजे वालों को, ध्वनि गूंजने वालों को, सारे हस्तिनापुर में खुशी मनाई जा रही थी, बुलाया गया। इधर माता कुंती ने अपना अपमान समझकर बड़ा रंज मनाया। उनको बड़ा दुख हुआ। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, 5 पांडव उपस्थित हुए। अपनी माता को रंज में उदास देख अर्जुन बोला, हे माता, आप इतनी दुखी क्यों हो? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, यह अति अपमान है, इससे बढ़कर और क्या दुख हो सकता। आज हमारे नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत का उत्सव मनाया जा रहा है और उस उत्सव में राज रानी गांधारी ने समस्त नगर की स्त्रियों को सम्मान सहित बुलाया, परंतु द्वेष के कारण मुझे अपमानित करने के लिए उत्सव में नहीं बुलाया। अर्जुन ने कहा, माता, क्या यह पूजा सिर्फ दुर्योधन के महल में ही हो सकती है? उसे आप अपने घर में भी कर सकते, परंतु वह साज सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी तैयार करके पूजन के लिए सजाया है। वह सब तुमसे नहीं बन सकेगा। उत्सव की तैयारी आज सुबह से ही हो रही है। अर्जुन बोले, हे माता, आप पूजन की तैयारी कर सारे नगर को बुलावा लगवा दें। मैं आपको पूजन के लिए इंद्रलोक से इंद्र के ऐरावत हाथी को बुलाकर आपको पूजन के लिए उपस्थित कर देता हूँ। आप अपनी तैयारी करें। इधर माता कुंती ने भी सारे नगर में पूजा का ढिंडोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने इंद्रदेव को ऐरावत भेजने के लिए लिखा और एक दिव्य बाण से बांधकर उसे धनुष पर रखकर देवलोक की सभा में भेज दिया। इंद्रदेव ने बाण से पत्र खोलकर पढ़ा तो सारथी को तुरंत आज दी कि ऐरावत को पूर्ण रूप से सजाकर तुरंत बाण के साथ हस्तिनापुर में उतार दो। तब महावत ने तरह तरह के साथ सामान से ऐरावत को सजाया। बाण मार्ग से हस्तिनापुर को चला। इधर सारे नगर में शोर मच गया। कुंती के घर इंद्र का ऐरावत हाथी स्वर्ग से पृथ्वी पर उतर कर आया है। इस समाचार को सुन नगर के सभी नर नारी, बालक, वृद्धों की भीड़
जमा हो गई। गांधारी के महल में भी हलचल मच गई। नगर की स्त्रियां पूजा थाली लेकर माता कुंती के भवन में आई। देखते देखते सारा भवन पूजा करने वाली नारियों से ठसाठस भर गया। माता कुंती ने रावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दे। हस्तिनापुरवासी स्वागत तैयारी में फूल माला, अबीर, केसर हाथों के लिए पंक्तिबद्ध लिए खड़े थे। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने लगा। ऐरावत के दर्शन होते सारे नर नारियों ने जय जयकार करना आरंभ कर दिया। सायंकाल के समय ऐरावत माता कुंती के भवन में उतर आया। तब सब नर नारी पुष्पमाला, अबीर, केसर चढ़ाकर उसका स्वागत किया। पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों द्वारा पूजन करके नगरवासियों ने लक्ष्मी का पूजन और उनका स्वागत करके ऐरावत की पूजा की। अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए गए। ऊपर से यमुना जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों से ऐरावत की वर्षा की गई, फूलों की। पुरोहित द्वारा सरस्वती का वाचन करके नदियों द्वारा 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया। ब्राह्मणों हेतु पकवान, मेवा, मिठाई आदि की भोजन व्यवस्था की गई। फिर वस्त्र, सुरवन, अन्न, आभूषण देकर नारियों ने महालक्ष्मी पर पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद पुरोहित द्वारा महालक्ष्मी का विसर्जन किया गया। अतः नारियों ने ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को भेज दिया। महाराज सूत जी ने हे ऋषियों, इस प्रकार जो स्त्री महालक्ष्मी का व्रत करती है उसका घर लक्ष्मी जी की कृपा से सदा धन धान्य मांगलिक वस्तु से पूर्ण रहता है। जय माता महालक्ष्मी।